नहीं पाओगे आज जो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अल्फाबेट कितना का, तो 13 लेटर का ना, 13 लेटर इधर होगा और 13 लेटर उसका विपरीत वाला होगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एम, ठीक है साथियों। अब इसका अपोजिट लेटर क्या होगा, इसका अपोजिट लेटर क्या होगा वो मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग को है ना, आप लोग खुद से मुझे लिखवाओगे। ऐसा बेहतरीन तरीका बताऊंगा, आप लोग खुद बोले सर इसका आंसर ये होगा, ठीक है। एक दूसरे का होता है, इसलिए मैंने दोनों तरफ एरो दे दिया है, इसलिए मैंने दोनों तरफ एरो दे दिया है। एक सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे और पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब कहानी सुनाएंगे तो मान लो, ठीक है, आप लोग मेरे चैनल पे यानी इजी रीजनिंग बाय अशोक सर चैनल पे बिहार एसएससी का क्लास देख रहे हो, ठीक है। अब जब देख रहे हो तो आप लोग अशोक सर का क्लास बहुत बेहतरीन लगा, आप क्या करोगे, किसी और दोस्त को बुलाओगे ना तो क्या बोलोगे, आजा आजा, क्या बोलोगे आप, आजा आजा, देखना अशोक सर बहुत अच्छा क्लास दे रहे हैं, क्या बोलोगे, अशोक सर बहुत अच्छा क्लास दे रहे हैं, आजा आजा, है ना, आजा, क्या बोलोगे आप, आजा, क्या बोलोगे आप, आजा। देखो साथियों थोड़ा सा ध्यान से सुनना, फिर भूल नहीं पाओगे। आजा, क्या बोलोगे आप, आजा, क्या बोलोगे आप, आजा, आजा, यानी कि ए और जेड का, जा का जेड, आ का ए और जेड का और जा का जेड एक दूसरे का क्या होगा साथियों, अपोजिट होगा, याद रखना। ए का, आ का ए और जा का जेड एक दूसरे का अपोजिट होगा। आजा, है ना, तो आजा, वो आ गया, वो आ गया, आ गया भाई, देख लो वो आ गया ना, तो क्या आया, तो ए का अपोजिट जेड आया। सर क्या आया, ए का अपोजिट जेड आया, ए का अपोजिट जेड आया, यानी कि पहले वाले का अपोजिट क्या हो जाएगा, अंतिम वाला, पहले वाले का अपोजिट क्या हो जाएगा, अंतिम वाला। इसके बाद एक जादू भी बताएंगे लास्ट में, ठीक है ना, वीडियो को देख के रहना कंप्लीट, नहीं तो छूट जाएगी फिर। इसके बाद क्या होगा, आप बोलेंगे सर आजा, अब वीडियो कंप्लीट अच्छा से देख लिए, मजा आ गया साथियों, है ना। फिर क्या करोगे, तो जाओगे ना जी। पहले के समय में क्या था कि पहले क्या बोलते थे, चलो यार तुम आया ना, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, लेकिन अब क्या करते, जाने के टाइम में बाय बोलते हो कि नहीं, सब कोई बोलता होगा, जितने लोग देख रहे हो ना वीडियो, सब कोई जाने, कोई भी जाते हैं ना, चाहे वो दोस्त हो, चाहे आपके होने वाले दोस्त हो, या जो भी हो, समझ लो आप, ठीक है। तो आप जो भी वो जाते हैं या जाती है, आप क्या करते हो, उसको बाय बोल देते हो, ठीक है। क्या बोलते हो आप, बाय बोलते हो साथियों, क्या बोलते हो, बाय। तो याद रखना, बाय से साथियों, बाय तो बी का अपोजिट वाई, बी का अपोजिट वाई, बी का अपोजिट वाई, बी का अपोजिट वाई। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, बोले थे ना कि समझ में ना समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। अब बोलोगे सर अगला क्या बताए आपको, जाने के टाइम जब जाने लगा थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ा सा मन में हुआ कि यार जा रहा है, लेकिन पता है जब वो जाने लगा, वो लड़का जो था आपका, दोस्त जो था, वो दोस्त जो था आपका, वो कार से आया हुआ था। कौन सी कार से आया हुआ था सर, तो वो जेलो कार से आया हुआ था। सर जेलो कार का नाम ही नहीं सुने भाई मेरे, महिंद्रा कंपनी का बहुत जबरदस्त कार है वो, महिंद्रा कंपनी का, वो देख लो ये जो गाड़ी है ना यही वाला है, ठीक है, महिंद्रा कंपनी का बहुत जबरदस्त कार है, ठीक है। तो कौन, क्या नाम है उसका, तो जेलो। तो वो जो लड़का जो आया था ना आपके साथ पढ़ने के लिए, है ना, वो जब अपना घर जाने लगा बाद में, तो घर जाने लगा तो क्या बुलाया, कम जेलो, यानी कि अपने ड्राइवर को बोला कि भाई जेलो कार लेके आ जाओ। कौन सा, कम जेलो, क्या बोला वो, कम जेलो। तो कम का सी और जेलो का एक्स एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि सी का अपोजिट साथियों क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आप बोलोगे सर कोई शॉर्टकट बताओ, तो 6 याद रखना। कौन सा 6 याद रखोगे, तो सी आई एक्स वाला, सी आई एक्स वाला, सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स साथियों। कभी भूल नहीं पाओगे, 2-4 बार रिकॉल कर लेना अपने आप में मेरे साथ ही, फिर घर पे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सी का अपोजिट एक्स, फिर आगे गए, फिर आगे गए। अब उसको मन नहीं लग रहा था, अशोक सर का क्लास करने के बाद फिर घूमने में मजा आएगा जी, फिर क्या करना पड़ेगा उसको, कुछ इंटरटेनमेंट ही देखना पड़ेगा। वो बेटा कहाँ चला गया, पटना चला गया। पटना में पता है 2 मोना सिनेमा हॉल है, देखे हुए क्या, है ना, हाँ। देखिए फिल्म विल्म मत देखा कीजिए, वो लड़का बुड़बक था, देखने चला गया, ठीक है। कौन सा, मोना सिनेमा हॉल में गया, वहां देखा कि फिल्म एक लगा हुआ था बहुत जबरदस्त, है ना, दिलवाले। कौन सा दिलवाले, शाहरुख खान का वाला, अजय देवगन वाला, अजय देवगन का जो वो लाइफ वो नहीं, है ना, न्यू वाला दिलवाले, है ना, शाहरुख खान वाला। कौन सा मूवी लगा था, दिल वाले साथियों, कौन सा लगा हुआ था, दिल वाले, DIL वाले,
है ना, जिसमें डायलॉग है "ओए, दिल तो सबके पास है लेकिन दिल वाले सिर्फ मैं हूँ", कहता है ना। तो वही डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। डी का अपोजिट डब्लू, तो डी का अपोजिट क्या हो गया आपको, डब्लू। दिल का डी और वाले का डब्लू एक दूसरे का क्या हो जाएगा साथियों, अपोजिट हो जाएगा। चलिए अगला, एक फिल्म मूवी खत्म हुआ, बहुत मजा आया, लेकिन एक फिल्म से मन नहीं भरा, है ना, लगा कि नहीं यार एक और फिल्म देखेंगे, तो तुरंत बगल में ही मोना सिनेमा हॉल के तुरंत बगल में ही गांधी मैदान के बगल में रिजेंट सिनेमा हॉल भी है ना, उसमें जाके देखेगा कौन सा फिल्म लगा हुआ है। तो वहां पे भी एक तो फिल्म लगा हुआ था बहुत जबरदस्त, और मूवी का नाम था एक विलेन। क्या नाम था भाई मेरे, एक विलेन, एक विलेन, एक विलेन, एक विलेन। तो याद रखना, एक का ई और विलेन का वी एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी ई का अपोजिट भी, ई का अपोजिट भी, ई का अपोजिट भी। अगला, फिर मूवी देखिए, बहुत मजा आया, रितेश देशमुख का मूवी है और सिद्धार्थ मल्होत्रा का, बहुत जबरदस्त लगा मूवी देखने में। फिर वहां से रिटर्न आने लगे, जैसे ही आने लगे कार के आगे में अचानक एक सांप आ गया, है ना, और वो खूब काटने लगा, फू। पता है बचपन में चिढ़ाते थे आप लोगों को, है ना, कि फू फू करके, नहीं है ना, लोग चिढ़ाते थे, आपसे बहुत गुस्सा हो जाता था, कभी कभी तो लेते उनका, है ना, ऐसे भी। तो वही सामने में क्या आ गया, सांप आ गया, सांप का। आपका यहाँ पे मैंने जो भी बात की है आपको काम आएगा, आगे एनालॉजी चैप्टर है, वहां पे इस फू फू का काम आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भाई मेरे, जिस प्रकार बिल्ली का म्याऊं से संबंध है, उसी प्रकार सांप का किससे होगा, तो सांप का फुफकारना से होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा जी, सांप का आवाज कैसा होता है, फूस। कौन आ गया गाड़ी के आगे, सांप आ गया, तो वो क्या कर रहा था, वो फुफकार रहा था, सर फू फू कर रहा था, क्या कर रहा था, फू फू। तो याद रखना, फू फू एक दूसरे का अपोजिट होगा, फू फू या फू फू, फू फू क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी एफ का अपोजिट क्या होगा साथियों, यू हो जाएगा। एफ का अपोजिट यू, एफ का अपोजिट यू, एफ का अपोजिट यू, एफ का अपोजिट यू, याद रहेगा ना, सांप का आवाज कैसा, फू, एफ का अपोजिट यू। चलिए अगला, बाद में पता चला कि आप जो जिस रोड पे जाते हो काफी पुरानी रोड थी, काफी पुरानी थी, आपको याद आ गया पहले वाला समय। तो पता चला, आप जब किसी से पूछे भाई कौन सा रोड है, तो वो क्या बताया आपको, जीटी रोड है। क्या बताया, जीटी रोड। क्या बताया आपको, बोला कि भाई मेरे ये जीटी रोड है, क्या है, जीटी रोड है। तो याद रखना आप, ये जो रोड था क्या था, जीटी रोड था, जीटी। तो जीटी एक दूसरे का अपोजिट होगा साथियों, जीटी एक दूसरे का अपोजिट होगा, जीटी एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी कि जी का अपोजिट हो जाएगा टी, जी का अपोजिट हो जाएगा टी, जी का अपोजिट हो जाएगा टी। फिर थोड़ा सा आगे जब गए तो एक स्कूल था, बड़ी सी अक्षरों में लिखा हुआ था उस पर हाई स्कूल। यार बचपन की याद दिला दिया, 10वां वहीं से हम लोग पढ़े हुए, हाई स्कूल से ही 10th पास आउट हुए हैं। तो कौन से स्कूल से, हाई स्कूल से। क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा इसको हम फिर से लिख देते हैं, हाई स्कूल, हाई स्कूल। हाई का एच और स्कूल का एस एक दूसरे का साथियों अपोजिट होगा। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। हाई का एच और स्कूल का एस एक दूसरे का अपोजिट होगा। याद करने में दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा सर, है ना। यानी कि एच का अपोजिट एस, सोए भी रहेंगे ना फिर भी तुरंत बोल देंगे, कोई पूछेगा एच का अपोजिट तो एस बोल देंगे तुरंत, हाई स्कूल। यानी कि एच का अपोजिट साथियों एस हो जाएगा, एच का अपोजिट एस हो जाएगा। फिर बाद में पता चला गाड़ी का पेट्रोल गया, खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। पेट्रोल पंप नजदीक में नहीं था, तो क्या करते हैं आप, लेकिन तुरंत नजदीक में देखे आपकी स्टेशन था, रेलवे स्टेशन था, आप क्या किए, रेलवे में बैठ गए, रेलवे में बैठ गए। कौन सा, जापान वाला रेलवे में। सर जी कैसे बात करते हैं, भारत में हम लोग हैं तो भारतीय रेल ना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडियन रेल। क्या कहते हैं भाई मेरे, इंडियन रेलवे। क्या कहते हैं उसको, इंडियन रेलवे। इंडियन रेल, यानी कि सर जी इंडियन का आई और रेल का रेलवे, इंडियन रेलवे। तो इंडियन का आई और रेलवे का आर एक दूसरे का साथियों क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि आई का अपोजिट हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ आज नेक्स्ट देखते हैं। आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर। अब देखो सुबह से मूवी देखते देखते पढ़ाई किए, फिर मूवी देखे, घूमते तो थक गए होंगे ना जी, थक गए होंगे। तो ट्रेन में क्या मिलेगा, अर्गर वर्गर पिज्जा चाउमीन मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा सर। क्या मिलेगा, तो भाई मेरे जिलेबी कचौड़ी मिलेगा। क्या मिलेगा, जिलेबी कचौड़ी मिलेगा। क्या मिलेगा, आप लोग सर आप खाए हैं क्या, भाई मेरे समझ लो जिलेबी कचौड़ी मिलेगा। जलेबी कचौड़ी, तो जलेबी का जे और कचौड़ी का क्यू एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा, जे का अपोजिट क्यू, जे का अपोजिट क्यू, जे का अपोजिट क्यू। अब देखो
क्या हुआ कि खा भी लिए, पेट भी भर गया। अब क्या होगा कि मन किया कि यार कुछ और खुराफाती करे, तो क्या किए, फिर मन नहीं लगा तो मोबाइल था आपके पास, मोबाइल चार्ज, क्या किया, फिल्म देखना शुरू कर दिया फिर से एक ठो, है ना, मोबाइल में। तो मोबाइल में कौन सा फिल्म लगा दिया, आमिर खान का एक बहुत बेहतरीन मूवी है, कौन सा है, तो पीके, है ना, कुछ भी मैं बोलता है पीके है क्या, तो पीके, कौन सा मूवी आप देखना शुरू कर दिए, पीके। तो याद रखना मेरे भाई, पीके एक दूसरे का अपोजिट है, पी का अपोजिट के और के का अपोजिट पी, एक दूसरे का क्या है, पीके एक दूसरे का अपोजिट है, पी का अपोजिट के का अपोजिट पी, यानी कि के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी, और पी का अपोजिट के हो जाएगा। कोई दिक्कत, जब घर आए तो ड्राइवर तब तक आ गया था, लेकिन ड्राइवर जो है कार लेके गया नहीं, आके ड्राइवर चाबी आपको दे दिया, आप गए घर पे, पापा एकदम से गुस्सा आए, लाल पीला, अरे तुम बोला पढ़ने के लिए जा रहे दोस्त के रूम पे, तुम कहाँ चला गया था, है ना, एकदम पूरा गुस्सा से फायर, है ना, एकदम बहुत डांट दिया आपको, आपका मन क्या हुआ, मतलब एकदम आपको जो है आपको भी गुस्सा आ गया, अब बड़े हो गए, इतने बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे, बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, हमको डांट दिए हैं, आप क्या बोले, गुस्सा में बोल दीजिएगा लो, क्या बोल दीजिएगा, लो, क्या चीज, चाबी मेरे भाई, चाबी, क्या देंगे आप, चाबी, पापा क्या बोल दिए, लो, क्या बोल दिया पापा को, लो, है ना, क्या बोल दिया पापा को, लो। तो याद रखना ये लो, एल का अपोजिट ओ, एल का अपोजिट ओ, एल का अपोजिट ओ, यानी कि एल का अपोजिट हो जाएगा आपका ओ। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा, ठीक है। लास्ट बच गया साथियों, लास्ट बच गया, कौन सा, एम का अपोजिट क्या होगा, तो पापा को तो गुस्सा में बोल दिए लीजिए चाबी, है कि नहीं, बहुत मतलब खरीद लेंगे, बिहार एसएससी में ऑफिसर बन जाएंगे, तो नहीं, है ना, तो क्या कीजिए, ये कह दिए, लेकिन फिर मन को ठेस पहुंचा ना, तो एक तो फिर से फिल्म देखिएगा, उसका नाम होगा मन, क्या होगा, मन होगा साथियों, मन होगा, है ना, क्या होगा, मन। तो एम का अपोजिट साथियों एन होगा, एम का अपोजिट एन, एम का अपोजिट एन हो जाएगा, एम का अपोजिट एन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग को बताए थे अब कि भाई मेरे बने रहना, लास्ट में एक और आई टच देंगे, एक तो और आई टच देंगे, ठीक है। वो आई टच क्या है, तो याद रखना, विपरीत अक्षरों का योग, क्या बोले थे, विपरीत अक्षरों का योग। ये विपरीत अक्षर है ना जी, यानी कि इसका देख लो, ए का स्थान 1 और जेड का स्थान 26, बी का स्थान 2 और वाई का स्थान 25। हमेशा याद रखना आप लोग, विपरीत अक्षरों का योग साथियों, योग का मतलब होता है जोड़, क्या होता है, जोड़। विपरीत अक्षरों का जोड़ जो है ना, वो हमेशा हमेशा 27 होगा, ये फेविक्विक से चिपका हुआ है, ठीक है ना, हमेशा कितना होगा, 27 होगा, ठीक है। विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होगा, ठीक है, विपरीत अक्षरों का योग 27 होगा। मान लो आपको बोल देगा कि मेरे भाई बताओ F का अपोजिट क्या होगा, तो आपको F का स्थान पता है कितना, छठा, F का स्थान आपको पता है छठा, तो आपको अपोजिट वर्ड याद निकालना है, क्या करोगे आप, 27 में से घटा दोगे किसको, 6 को, कितना 21 आया, 21 नंबर पे U है, तो आपका इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। या नहीं तो क्या जरूरी है सर कैलकुलेशन करने का, इतना बढ़िया मेथड आप बता दिए हैं। F का अपोजिट U, क्या फू से याद रखना, जैसे बोलेगा F तो बोलना फू, फू यानी कि F का अपोजिट U, ठीक है। तो इसके बाद ये समझ में आ रहा है, आप रिकॉल करके आप फिर से एक बार इसको देख लेना अच्छा से, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, है ना, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि नहीं। वो जितना बेहतरीन मेथड, बेहतरीन तरीके से आपको ये थ्योरी समझ में आया, उतना ही बेहतर, उससे कई गुना अधिक जबरदस्त तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ इसका पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा, लेफ्ट राइट में, ठीक है ना। हम आपको बताए थे ना, बाएं दाएं, बायां दायां आपको मैंने बताया था, है ना, जो ए बी, है ना, सी, इस तरह से एक्स वाई जेड जो बताए थे, तो ये इधर से बायां, इधर से दायां और इधर से बायां, है ना। आपको बताए थे कि बायां को हम लोग शॉर्टकट में राइट कहेंगे, सॉरी लेफ्ट कहेंगे, है ना, इंग्लिश में लेफ्ट कहेंगे और शॉर्टकट में एल। दायां को राइट कहेंगे और शॉर्टकट में आर, ठीक है ना। तो सर जी एक डाटा रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2-3 डाटा दे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो समझ लो यहाँ पे यदि प्रश्न में आपको एक बार दे दे बायां और फिर बोल देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में बाएं से 16वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, यानी कि 2-2 सर यदि बाएं दे दे तो क्या करेंगे,
तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बाएं को शॉर्टकट में एल लिखते हो। जब सेम डायरेक्शन आ जाए, जब सेम डायरेक्शन आ जाए, एक चीज दिल की बात बताए, जब सेम डायरेक्शन से बात है, अपना भाई जब हो, अपना भाई हो, कितना भी प्यारा हो, लेकिन बेटा जब ब्याह शादी होगा ना तो पक्का है डिवाइड, ठीक है ना, बंटवारा होना तय है ना। तो याद रखना, जब अपना भाई हो, अपना भाई हो या सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा माइनस, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, सेम डायरेक्शन माइनस सेम डायरेक्शन माइनस, यानी कि भाई भाई सेम डायरेक्शन माइनस सेम डायरेक्शन माइनस। अब सर काउंटिंग किधर से करेंगे, तो मेरे भाई पहले जो रहेगा, तो पहले क्या है बाएं, तो यहाँ पे हो जाएगा काउंटिंग बाएं से, शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूँ लेफ्ट से, कोई दिक्कत समझने में। आप बोलेंगे सर पहले दे देगा बाएं और बाद में दे देगा दायां, यानी कि बायां लिखता हूं मैं, बायां दायां दे दे, पहले बायां बाद में दायां, तो क्या करेंगे कि मेरे भाई देखो, आप लोग बोले अपना में नहीं बनता है, पड़ोसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहता है, कुछ होगा तुरंत फोन करके, हाँ अरे तुम्हारे घर में डेक्ची ढाना आ रहा है कि नहीं, तुरंत खबर पहुंच जाता है जी। तो क्या होगा, पड़ोसी से अच्छा रिलेशन, मतलब जब डायरेक्शन सर अलग अलग हो ना तो जुड़ेगा, डायरेक्शन जब अलग अलग तो क्या होगा, जुड़ेगा। अब जुड़ेगा तो फिर काउंटिंग किधर से, तो पहले आओ, पहले पाओ मेरे भाई, बाएं है शुरू में, तो यहाँ भी बाएं से ही काउंटिंग करेंगे हम लोग, ठीक है, यानी लेफ्ट से ही काउंट करेंगे, है ना, यानी कि लेफ्ट राइट रहे तो लेफ्ट लेफ्ट तो माइनस, लेफ्ट से काउंटिंग, लेफ्ट राइट रहे तो प्लस, लेफ्ट से काउंटिंग। यदि आप बोलेंगे सर राइट राइट रहे, दोनों बार दाएं दाएं ही दे दे, तो क्या होगा, तो मेरे भाई सेम डायरेक्शन है तो माइनस, काउंटिंग कहां से, तो दाएं से। आप बोलेंगे सर पहले दाएं दे दे बाद में बाएं दे दे, तो क्या करेंगे, तो मेरे भाई अलग अलग डायरेक्शन है, प्लस हो जाएगा, काउंटिंग कहां से, तो जो पहले रहेगा है ना उससे काउंटिंग हो जाएगा दाएं से। ये चार कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, ठीक है साथियों। अब पूरे अल्फाबेट का क्वेश्चन को धज्जी इसी पे उड़ाएंगे, ठीक है ना, और इसका यूज आपको रैंकिंग चैप्टर में भी होने वाला है, तो इसको हल्के में मत लेना, ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट होने वाला है ये। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग क्वेश्चन पे आके बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पहले इसको बोर्ड को साफ करिए। इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपने समझ गया, मैंने समझा दिया। अब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनने वाला होगा, सब क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है ना, जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।